हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया लीना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ पैनल में ही मौजूद है सीनियर माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब, बड़ा रिएक्शन आ रहा है इस बात पे कि एक ऑपरेशन मिडनाइट किया गया रात की तारीखी में, आपको क्यों ये पूरी नौबत आ रही है कि मामलात में मजीद एक शकूक व शुबात पैदा हों। इमरान खान साहब को जेल से पिम्स अस्पताल लेकर आया जाता है, कानो कान किसी को खबर नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब, जिसके हवाले से पूरी हुकूमत जो है वो कह रही थी कि जी उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता रहा है, लेकिन गौर साहब भी कह रहे हैं कि पेशगी इत्तला तो उनको भी नहीं थी, इसके बाद ही उनको इन्फॉर्म किया गया है। क्यों ये सब करने की जरूरत पड़ी है इख्तियार साहब, अगरचे आप कहते हैं कि तमाम बेहतरीन उनको ट्रीटमेंट मिल रही है और वो बिल्कुल ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लीना। देखिए, बेहतरी तो आ रही है सारी चीज़ों में, उनकी आंख में भी, उनकी वो रोब सेहत है और वो रिकवरी भी कर रहे हैं। और पहले भी इनको ये गिला था कि जहां तक बात है ना इत्तला की, ये कहते हैं हमें 4 दिन बाद इत्तला दी गई, 5 दिन बाद पता चला। आज तो हमने उसी दिन, उसी रात, उसी घंटे में इनको इत्तला दे दी। अगली बार जो है तो शायद ये साथ ही खड़े होंगे। तो ये तो चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन ये खुश नहीं होंगे, ये नाशुक्रे लोग हैं। जहां तक उनकी सेहत की बात है तो उसके बारे में मेरे ख्याल में सबको इत्मीनान हो चुका है, इवन पीटीआई को भी, कि इमरान खान का इलाज जो है वो सेफ हैंड्स में है और राइट हैंडेड में है। उस वक्त जो इन्होंने कहा था कि शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की इन्होंने फरमाइश की थी, इस बार उनको भी शामिल कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले से काफी हद तक, बहुत हद तक जो है तो वो बेहतर हो गए और जो इलाज है वो सही सिमत में और ठीक तरीके से वो चल रहा है। जहां तक इत्तला देने की बात है, तो देखिए एक बात आपको बताऊं कि इस मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और हम नहीं चाहते, अभी तो इनकी बातें खत्म नहीं होती हैं, रोज ट्रोलिंग भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, बातें भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बस ठीक है। लेकिन अब खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन जो आजकल मुल्क में चल रही है, आपको पता ही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है दैट इज नॉट वेरी गुड। तो इस तरह का अगर कोई हादसा हो जाए खुदा न ख्वास्ता, फिर क्या करेंगे? तो इख्तियार साहब, फिर आपका हम काम इनको है संभालेंगे सिक्योरिटी, कि ये आपका सेहत काम है संभालेंगे? सिक्योरिटी इंश्योर करना, वो तो हुकूमत से ही सवाल होगा, हुकूमत का काम है सिक्योरिटी तो इंश्योर करना। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी इंश्योर की है ना, तभी किसी को बताया नहीं और उनको सेफली लाए हैं, उनका मैं प्रोसीजर किया, उनका इलाज किया ठीक। और वापस खैर आफियत से ले गए। और एक बात अलीना मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा जी शऊर नहीं है जिसको ये बात ठीक। समझ नहीं आ गई कि इमरान खान की सेहत पहले से बेहतर हो चुकी है। उनका इलाज जो है वो एक बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल है जो है मैं वो अडॉप्ट लेकिन किया लेकिन गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनकी जो फैमिली का गिला है वो यही है कि ये हुकूमती मौक़िफ़ है, ये सरकारी मौक़िफ़ है। ये कैसे बिलीव कर ले कि जब तक इनके ज़ाती जो मौलजीन है, जो कि आज भी अलीमा खान साहिबा रिले यही बात करी है कि बुशरा बीबी से उनकी जब भाभी और बेटी ने मुलाकात की तो यही बात आगे सामने आई कि इमरान खान साहब अपने ज़ाती मौलजीन के लिए एक्सेस तलब कर रहे हैं और वो अपने अस्पताल मुंतकिल होना चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब, अभी आप इख्तियार साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब ने भी आज कहा कि ये जो रियासत है वो रात की तारीखी में और इस तरह से रात के अंधेरों में ऑपरेट नहीं करती है। इख्तियार साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब हेल्थ एंड द ट्रीटमेंट इज इन सेफ हैंड्स। इज इट सेफ टू बिलीव कि हुकूमत जो बता रही है वही दुरुस्त बात है? थैंक यू अलीना। आई डोंट हैव वन सिंगल रीजन टू बिलीव जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। कोई एक वाहिद वजह भी नहीं है जो इनकी बात पे एतबार किया जा सके। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो लथार्जी का शिकार रही है, सुस्ती का शिकार रही है, गफलत का शिकार रही है, मुजरमाना गफलत का शिकार रही है। इमरान खान साहब की आंख का जो मसला है उसको इग्नोर किया गया और जब वो डैमेज हो गया तो उसके बाद इलाज शुरू किया गया। ये तो अगस्त में इनके अपने जो रिपोर्ट है सुप्रिंटेंडेंट जेल की, वो आप जाके जो सुप्रीम कोर्ट से निकलवा के पढ़ लें, वहां पे डेट वाइज लिखा हुआ है और ये कतरे डालते रहे। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत की मर्जी तो नहीं होनी ना जी। अगर ये फैमिली की बिल्कुल मर्जी नहीं है, पार्टी की भी मनमानी नहीं चल सकती, तो हुकूमत की मनमानी भी नहीं चल सकती। इसीलिए लॉज बनाए गए हैं, इसलिए कवानीन हैं। और जो सिलसिला इस वक्त जेल मैनुअल है वो तो इनके ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी अप्लाई करता है कि आप फैमिली को बताएंगे।
और उनका ना बताना और मुआलिजीन के तक एक्सेस ना देना। डॉक्टर अदनान कौन सा अपना दुनिया का माना तन फिजिशियन था, वो नवाज शरीफ के साथ हर जगह पे मौजूद था। बट आज ही वजीर और कानून इसी आजम तरह नजीर डॉक्टर आसिम फैसल साहब, मौजूद आज थे वजीर साहब। कानून आजम नजीर तारड़ साहब जो कह रहे थे कि जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक होना चाहिए। इज इट सो? दुनिया में जो आइन है वो टू लाइफ देता है आर्टिकल 9 के तहत, और उसमें आपकी मर्जी का मौलिज, आपकी मर्जी का इलाज जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। जिस तरह से अगर आपको अदालत में मुकदमा हो तो आपकी मर्जी का वकील आपको दिया जाता है। राइट। तो आप ये कहें कि मुझे एक हॉस्पिटल में जो है इमरान खान जो मियां नवाज शरीफ और लंदन के खुशी में गए थे, अगर उनको नहीं था तो जो जरदारी साहब है ये किस खुशी में हॉस्पिटल में और फिर बाहर चले गए थे। तो ये तो हमें देखे ना, कहने की बातें हैं। गुजारिश ये है कि आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों एक्सेस नहीं दे रहे। हाँ, वजीर दाखिला साहब ने तो कहा था कि मेरा दिल करता है तमाम साफियों को ले जाएं, हाँ, तो ले जाएं आप लोगों को, आप भी देख लें, इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हाँ। ठीक है ना। और जो पर आप वजीर मौलिजीन दाखिला है, की उस गुफ्तगू में ये भी बात रिफ्लेक्ट करी थी कि शायद उनके भी कंट्रोल में मामला नहीं है। बट मैं इख्तियार साहब और आपको दोनों को सुनवाना चाहूंगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकार अब्बासी साहब, इख्तियार साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने भी कहा कि जेल की उनकी इनकार्सरेशन के दौरान उन्हें भी क्या ऑफर की गई थी, जरा सुन लें। तो जेल में इलाज होता है, लेकिन बहुत से ऐसे अमराज होते हैं जिनकी तशखीस या इलाज जेल में मुमकिन नहीं होता, तो वो आपको ले जाते हैं किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। बल्कि ये भी चॉइस होती है कि अगर आप ये ख्वाहिश करें कि मैं अपने खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल जाऊंगा तो वो वहाँ भी आपको ले जाते हैं। मैं जब जेल में था तो मेरा एक गॉल ब्लैडर का मसला था, जो पित्ते की पथरी होती है। तो मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको पेंज लेकर जाएंगे। मैं कहा नहीं, मैं अपने खर्चे पे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहता हूँ। तो उसकी इजाज़त अदालत ने दे दी और मैंने वहाँ ऑपरेशन मेरा हुआ और 3 दिन बाद। इख्तियार साहब, मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें। इमरान खान साहब के लिए ये फैसिलिटी क्यों नहीं है सर? देखिए फैसिलिटी जो है, आप इसको मतलब इस तरफ से पकड़े या इस तरफ से पकड़े, बुनियादी तौर पर जो चीज़ है वो है उनकी बेहतरीन इलाज, और वो आप कहीं से भी करें तो वो मौजूद है। दूसरा ये कि जिस दिन ये मिलेंगे तो इनको ये पता चल जाएगा कि इमरान साहब जो है वो खुद अपने इलाज से और अपने डॉक्टरों से और उसके तरीकेकार से वो भी मुतमईन है। तो वो दिन कब इसमें भी आएगा कोई शक इख्तियार साहब? आज भी मुलाकात का दिन था, आ किसी को जाएगा, मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। आपने तो एक्सेस भी रोका आ हुआ है, जाएगा, फैमिली का भी, वकला का भी, आ जाएगा, आ डॉक्टर्स का जाएगा, भी। आ जाएगा। तो खदशात मैं क्या खुद है सर? क्या चीज वो जो बार देखिए, बार बात रेज हो रही है उसको बहुत मैं वैलिडेशन उसकी होती है इस बात से कि जब सारी चीजों पे पर्दा रखा जाता है तो फिर ये बात सवाल जोर पकड़ता है कि कुछ चीज छुपाई जा रही है। नहीं, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई भी ऐसी देयर इज नो फाइन रीजन टू हाइड एनीथिंग। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जहां तक जेल से बाहर जाने की बात है, तो मैं मुख्तलिफ अदवार में जेल में तकरीबन 14 जेलें मैं काट चुका हूँ, और मैं 4 बार अस्पताल से बाहर, मुझे जेल से बाहर ले जाया गया है, लेकिन वो सरकारी ही अस्पताल में लेकर गए हैं मुझे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। बावजूद इसके जो मैंने कहा था कि मेरी उंगलियां जो है ये टेढ़ी रह जाएंगी, डॉक्टरों ने कहा था कि इसको बेहतर इलाज की जरूरत है, लेकिन वो मुझे जहां मैं चाहता था वहां नहीं लेके गए। वो सरकारी इलाज जिस तरह उन्होंने किया, अपनी मर्जी से वो किया, लेकिन जो बेस्ट उस वक्त डॉक्टर मौजूद थे ऑर्थोपेडिक के, उनसे मेरा इलाज कराया गया। तो मैं ये बात आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को जो चीजें जरूरत है, उनका कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कंपेयर किया जाए नवाज शरीफ के इलाज के साथ। देखिए, नवाज शरीफ की जिंदगी में 4 ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। दैट इज अ सीरियस थिंग। यहाँ पर आंख का मसला है, और आंख दिखा गया है एंगल से, हर जाविये से, और उसमें कोई खतरे की बात है ही नहीं। तो उसको इशू, मेरे ख्याल में, मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको ये बात समझ आ गई है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और कोई मसला नहीं है। चलो आप मिल के इस पर ऐसे ही खेलते हैं जैसे हमारा कप्तान जो था तो वो साइफर पे नहीं, खेला ये था। बात आप तो सोच रहे हैं, इन्होंने इनको खेल बहरहाल खिलवाड़ शुरू किया। इनको अभी तक तसल्ली नहीं हो पा रही है जो ये एक मौका इख्तियार किए हुए हैं ये इख्तियार साहब। लेकिन आपने मैं एक फैसल बात साहब की की तरफ ना ये अली बात, ना, जी जी,
एक बात एक बजाय तो आपने ऐसा की लग रहा है इख्तियार साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जेल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ जिद पर है। अब लग तो ऐसा रहा है कि हुकूमत ही जिद पर है कि जी मुलाकात नहीं करवानी तो नहीं करवानी, इलाज के लिए जाती मौलजीन जो है उसकी एक्सेस नहीं देनी तो नहीं देनी। नहीं, जाती मौलिजीन जो है वो कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थोड़ी है, वो कोई उसके सर्जन थोड़ी है, वो मिल लेंगे, वो तो उन्होंने सियासी मुलाकात करनी है वो कर लेंगे, लेकिन जब पहले हम अपना काम कर लें, उनकी सेहत ठीक हो जाए, उनका इलाज कंप्लीट हो जाए, ये मिलेंगे तो बोलेंगे कि यार पहले से उनकी नज़र अच्छी हो गई है। इमरान खान साहब जब जेल में गए थे उस वक्त भी वो नज़र का चश्मा लगाते थे, आपको याद होगा जब वो हलफ ले रहे थे तो अपनी शेरवानी में इधर उधर हाथ मार रहे थे और वो अपने नज़र का चश्मा निकाल रहे थे, हाँ, तो नज़र तो उनकी पहले से भी कमज़ोर थी। बहरहाल हमारे यहाँ उनका बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा, उसमें कोई कमी जो है वो उसको नहीं रखी वो फैसल जाएगी। साहब तक कह रहे हैं कि ये बात है। कोई उनके पास ऐसा रीजन उनको नजर नहीं आता कि हुकूमत की बात पे वो यकीन करे। फैसल ये साहब, फैसल साहब तो फैसल ये सा- भी कहते हैं ना कि सरकारी मौकफ जो है, हाँ, ये सरकारी मौकफ है और वो एक कैदी है, अब कैदी के बारे में एक सरकारी मौकफ ही आएगा, नहीं वो वो आजाद शहरी मवाजना नहीं कर है। रहे थे अभी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ भी। फैसल साहब, हुकूमत जो है आपको लग रहा है कि बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है कि बड़ा ब्लेटेंटली भी इख्तियार साहब की हुकूमत जो है वो ये रात गए ट्रीटमेंट के लिए मूवमेंट भी करवा देते हैं, लीडरशिप को भी नहीं बताया जाता है, फैमिली को भी नहीं पता चलता है, और एक्सेस भी ताहाल जो है वो चोक्ड हमें नजर आ रही है। अली मोहम्मद खान साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सड़कों पर 10 लाख बंदा नहीं निकल रहा तो मुज़ाकरात ही वाहिद वो हल है जो कि मामलात को सुलझा सकता है। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई भी एक तरफ से प्रेशर नहीं बिल्डअप कर पा रही है और हुकूमत इज ऑल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन कि जहां पर जिस तरह से मामला चलाने उसी तरह से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज जो है हार्लियर्स क्लिनिक लंदन में हुआ था, उनकी मर्जी का, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर चले गए थे वो। और इसी तरह से वो जब मियां शहबाज शरीफ साहब भी अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में रहे थे। और इनके जो मौलिकीन हैं वो मैंने अर्ज किया ना कि वो कौन सा कोई दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। अदनान साहब 2019 में आप अपनी टीम को देखिए, वो मीडिया ब्रीफिंग करते होते थे कि जी आज ये हुआ, आज वो हुआ, जैसे हुआ। तो वो इख्तियार ये साहब को लग सारी रहा है चीजें जो कि है ना, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल या डॉक्टर खुरम जो हैं वो सियासी ज्यादा हैं, उससे पॉलिटिकली अलाइंड हैं। आप इससे नहीं अंदाजा ये तो लगा। अख्तार साहब को तो ऐसे ही लगेगा ना, इनका कुछ और लगना बनता नहीं है। रात की देखिए वो सिक्योरिटी के इश्यूज तो इमरान खान साहब के साथ हैं। अब जो अली मोहम्मद खान है बात तो ठीक कह रहे हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई बुरी तरह फेल हुई है मौजूदा क़यादत कोई प्रेशर बनाने में। और देखें सेहत के मामले पे प्रेशर नहीं बनाया करते, उसमें एहतियात से काम लिया जाता है, उसमें हुकूमत के साथ एंगेज करने को एक कमेटी बना देते और वो कमेटी जो है इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कराती। कुछ गलतियां इस साइड से भी हुई हैं और खामखा की जिदबाजी जो है हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, हुकूमत जो है वो तो अगर आप ईगोज पे आएंगे तो हुकूमत तो फिर जैसे अब कर रही है, हाँ, यानी वो चुप करके कर लेंगे। उनको क्या तकलीफ है कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज ठीक हो गलत हो, हाँ। वो तो बेचारे उन डॉक्टरों के ऊपर पड़ जाना है जिन्होंने हाथ लगाया हुआ है। राइट। और अब इख्तियार साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि वो तो बेहतर हो रही है उनकी कंडीशन और पीटीआई को सिर्फ एक जवाब, एक कोई अपनी सियासत के लिए एक पूरा एक रीजन पकड़ना है। इख्तियार साहब, आई एम इंटरेस्टेड टू रैप अप, लेकिन फाइनल आपके कमेंट्स में लेना चाहूंगी इसी हवाले से कि ये जो एक तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक डील ऑफर कर रहे हैं हुकूमत को, वो कह रहे हैं कि जी गारंटी, वो वादा करने को तैयार है कि जी आपकी हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा, मुज़ाकरात या मामलात को ठीक करने की तरफ आया जाए। हुकूमत कुछ सोच रही है एंगेज करने के लिए? डील ऑफर करने के लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। अ, मैं बहुत मशकूर हूँ अल्लामा साहब का। मैं अल्लामा साहब से एक दरख्वास्त करूंगा कि ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये आपकी नहीं मानते हैं, और अगर वो आपकी मानते ना तो वो रिहाई दुहाई फोर्स ना बनाते। रिहाई फोर्स दुहाई फोर्स, ये जो जो भी फोर्स है, टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान करने का मकसद ही यही है कि अलामा साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकजई को इन्होंने एक साइड पे कर दिया है, राइट। उनकी कोई बात नहीं मानी, उनको फारिग कर दिया गया है। ऑफिशियली वो हो गए हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये ऑफिशियली भी फारिग हो सकते हैं। अच्छा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये उन हुकूमत तबाह यानी गिराने अल्लामा के लिए नासिर डील, अब्बास साहब पीटीआई के नवाज शरीफ साहब बन गए। मैं नहीं, आप कह सकते हैं कि
वो बैरिस्टर गौहर पार्ट 2 बन चुके हैं। ये भी आप कह सकते हैं। चले अच्छा, एक बात जी जी, बस आपको मुझे ये बता दूं जी जी कि जो इनके मामलात है ना, वो अपने घर के ठीक नहीं है। ये हुकूमत गिराने की ये सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी ऑफर उन्होंने दी है, ठीक। हम उनके मशकूर हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि वो अक्सर उनकी किसी पीटीआई से नहीं आपने जिस तरह कहा कि उनकी पीटीआई नहीं सुन रही है, बट थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब और फैसल शुक्रिया, चौधरी साहब, थैंक थैंक यू यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।